करो और मौत को हरदम याद रखो। जब सिकंदर मरने लगा तो उसने अपने दोनों हाथ कब्र के बाहर रखने को बोला। क्यों बोला लोगों को शिक्षा मिले कि सिकंदर खाली आया था, खाली जा रहा है, इसलिए याद रखो जितनी संपत्ति इकट्ठी कर लो आपको खाली हाथ जाना ही पड़ेगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। पाप की गठरी सिर पर रखी, अब पछताने से क्या होगा। इसलिए हर वक्त याद रखो गलत हुक्म नहीं करेंगे। कुछ भी हो, राज्य मेरा, धन मेरा, दौलत मेरा, ये सब साथ नहीं जाने वाला है। सोते वक्त जब आप सोते हो तो समझ लो आपका मृत्यु है। सोते समय आपकी मृत्यु है, यानी आप जब सो जाते हो तो आप समझ लो आपका शरीर निकल जाता है। शरीर आपका ये रहता है, आत्मा घूमती रहती है स्वप्न में। इसलिए समझ के रखो कि हम डेली मरते हैं, डेली जन्म लेते हैं। सवेरे आपका जन्म है, रात्रि आपका मृत्यु है। तो आप ध्यान रखो, अंधेरे से उजेला। अस्तो मां सद्गम्यम तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृतम गम्यम। इस तरीके से आप अपना शरीर को याद रखो। और जो मैंने बोला था कि राजा परीक्षित के बारे में, राजा परीक्षित को 7 दिन में सर्प ने काटा है और राजा परीक्षित को 7 दिन में सर्प ने नहीं काटा। वो तो एक कहानी है जो हुआ है, घटना घटी है। राजा परीक्षित आप सभी मनुष्य हो, 7 दिन में ही आपकी मौत होने वाली है। चाहे सोमवार को हो, चाहे मंगल को हो, चाहे बुध को हो, चाहे बृहस्पति को हो, चाहे शुक्र को हो, चाहे शनि को हो, चाहे संडे को हो, 7 दिन में ही आप मरने वाले हो। मृत्यु रूपी सांप आपके लिए बैठा हुआ है। जब आपकी आयु पूरी हो जाएगी आपकी मृत्यु आ जाएगी, वो आपको डसेगा। इसीलिए राजा परीक्षित बन करके कथा भगवान की सुनो, आत्मा का ज्ञान लाओ और धर्म के रास्ते पे मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता, इनमें से कोई एक गुण जरूर ले लो। नहीं तो आपको गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना और आपका अगरबत्ती करना और आरती पूजा करना भगवान का भी स्केप्ट नहीं करता। यदि ऐसा होने लग जाए कि सब आदमी बुरे बुरे कर्म करके धन इकट्ठा करें, हत्या करें, मर्डर करें, बलात्कार करें और शाम को आरती कर दें और जागरण करवा लें या दान कर दें, ऐसा नहीं होता है। भगवान तो एक किराने की दुकान का मालिक जैसा है। सारों वेद पढ़ने के बाद बात मिली है दो, 4 वेद शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख मिलत है, सुख दीने सुख होय। यदि आपने किसी को दुख दिया है तो आपको दुख की प्राप्ति होगी और सुख दिया है तो सुख की प्राप्ति होगी। तो इस चीज का हरदम ध्यान रखिए कि जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। आम बोओगे तो फल खाओगे, कांटे बबूल का बोओगे तो कांटे पाओगे। धर्मेण हनन्ते व्याधि, धर्मेण हनन्ते ग्रहा, धर्मेण हनन्ते शत्रु, यतो धर्म ततो जया। तो मानव, दानव, देवता, ईश्वर। मानव प्रकार के, दानव प्रकार के, देवता प्रकार के, ईश्वरीय प्रकार के, इन चारों में से आप कौन से हो? मानव प्रकार के बनना चाहते हो कि दानव प्रकार के बनना चाहते हो कि देवता बनना चाहते हो कि ईश्वर बनना चाहते हो? यदि इनमें से कुछ नहीं बनना चाहते हो तो इंसान बनना चाहते हो, इंसान बन जाओ। नहीं तो दानव बन जाओ, आपकी मर्जी है। आपका शरीर है, आपकी आत्मा है और आप जितना मर्जी लूट पाट में लगे रहो, जितना मर्जी चमक दमक में लगे रहो, जब आपका बुढ़ापा आएगा आपको श्री कृष्ण निर्मोही की हर बात याद आएगी। आप भी श्री कृष्ण निर्मोही हो। इसलिए एक बात का हरदम ध्यान रखो, आपको सच्चाई पे चलना है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से सृजना ब्राह्मणे सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, सर्वरूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ प्राणियों के हृदय में स्थित है। आत्मा क्या है? एक रथ पे बैठा हुआ है। रथ कैसा? जैसे भारत देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है तो भारत देश को चला रहा है। गांव का सरपंच, प्रधान मुखिया गांव को चला रहा है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी आत्मा का, इस शरीर रूपी का जो आत्मा है वो इस शरीर को चला रही है, रथ को चला रही है। रथ में क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, 10 इंद्रियां, 11वां मन, 12वां बुद्धि, ये सब चीजें मिली हुई हैं। इस शरीर को चलाने के लिए एक घोड़ा है मन। तो अपने शरीर को पहचानो।